नमस्कार। देखिए, शेयर बाजार में हर कोई एक ही लक्ष्य लेकर आता है, पैसा कमाना, चाहे वो ट्रेडिंग से हो या इन्वेस्टिंग से। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि बाजार का सबसे जरूरी नियम उसका शेयरों को खरीदने या बेचने से कोई लेना देना ही नहीं है। आज हम उसी पहले और सबसे जरूरी नियम को समझने वाले हैं। चलिए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। सोचिए कि शेयर बाजार एक बहुत बड़ा समंदर है। अब जिसके पास छोटी पूंजी है वो एक छोटी मछली की तरह है, और इस समंदर का एक कड़वा सच ये है कि यहाँ बड़ी पूंजी वाली बड़ी मछलियां हमेशा छोटी मछलियों का शिकार करती हैं। ये इस खेल का नियम है। तो सवाल ये उठता है कि इस खेल में शिकारी कैसे बना जाए? शिकार नहीं, आप वो बड़ी मछली कैसे बन सकते हैं जिसके जीतने की संभावना कहीं ज्यादा हो? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि ये वो नहीं है जो ज्यादातर लोग आपको बताएंगे। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी गलतफहमी है जिसे समझना जरूरी है। किसी भी दूसरे प्रोफेशन में सफल लोग पहले अपने हुनर से, अपने स्किल से पैसा कमाते हैं, लेकिन शेयर बाजार में आने वाले नए लोग अक्सर इस सबसे जरूरी रास्ते को ही नजरअंदाज कर देते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, एक सर्जन, एक वकील या एक अच्छा इंजीनियर, ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? अपनी स्किल से, अपनी एक्सपर्टाइज से। वो पहले सालों लगाकर अपना हुनर बनाते हैं, उस हुनर से एक अच्छी खासी इनकम बनाते हैं और फिर जाकर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। और एक नया इन्वेस्टर क्या करता है? ठीक इसका उल्टा करने की कोशिश करता है। वो अपनी छोटी सी पूंजी से बड़ी इनकम बनाने की सोचता है। और यहीं पर स्टॉक मार्केट का खेल बाकी सभी पेशों से बिल्कुल अलग हो जाता है। आप यहां सिर्फ अपनी स्किल लेकर नहीं आ सकते। मार्केट का सीधा सा नियम है, पहले पैसा लेकर आओ, तभी आप इस खेल में शामिल हो सकते हो। बिना पूंजी के आप इस खेल में सिर्फ एक दर्शक हैं, खिलाड़ी नहीं। तो ठीक है, अब हम उस प्लान पर आते हैं जो आपको एक छोटी मछली से बड़ी मछली बना सकता है। ये 3 शासनादेश हैं, मतलब 3 ऐसे नियम जिन्हें आपको बेहद गंभीरता से लेना होगा। यूं समझिए कि ये बाजार में उतरने से पहले आपका सबसे जरूरी होमवर्क है। तो बड़ी पूंजी बनाने की ये प्रक्रिया इन 3 कदमों में बटी है। पहला कदम, एक ऐसा हाई इनकम स्किल पहचानिए जिसकी आज मार्केट में डिमांड हो, जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स या कोई भी प्रोफेशनल सर्विस। दूसरा कदम, उस स्किल में महारत हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, उसे सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप उसमें बेस्ट ना बन जाएं। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अपनी उस एक्सपर्टाइज को एक ठोस आमदनी में बदलिए। यह मेहनत वाला फेज है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इस फर्क को समझने के लिए एसआईपी का एक उदाहरण लेते हैं। ज्यादातर लोग 500 या 1000 रुपए की एसआईपी शुरू करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आपकी स्किल आपको हर महीने 50,000 रुपए या उससे भी ज्यादा की एसआईपी करने की ताकत देती है। यहीं से बड़ी पूंजी बनने का रास्ता खुलता है। तो चलिए, मान लिया कि आपने स्किल बना ली और पैसा कमाना भी शुरू कर दिया। अब अगला सवाल आता है, बाजार में सुरक्षित रूप से उतरने के लिए कितनी पूंजी काफी है? वो मिनिमम अमाउंट क्या है? याद है वो समंदर और मछली वाली बात? उस समंदर में आपकी पूंजी ही आपकी नाव का साइज तय करती है। एक बड़ा कैपिटल बेस ही उन बड़ी मछलियों के खिलाफ आपका एकमात्र बचाव है। यही आपको बाजार के तूफानों से बचाता है और टिके रहने की ताकत देता है। तो वो जादुई नंबर क्या है? वो मिनिमम रकम कितनी है जो आपको एक शौकिया से एक गंभीर खिलाड़ी बनाती है? ये रहा आपका एंट्री टिकट, 10 लाख रुपए। जी हाँ, ये वो कम से कम रकम है जिसकी आपको जरूरत है ताकि आप ठीक से ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकें, जहां आपके रिटर्न्स भी कुछ मायने रखें और आप अपने रिस्क को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएं। अब देखिए, कैपिटल का गणित बहुत सीधा है। मान लीजिए आपने 10% का रिटर्न कमाया। अगर आपकी पूंजी सिर्फ 100 रुपए है तो आपको मिले 10 रुपए। लेकिन अगर आपकी पूंजी 10 लाख रुपए है तो वही 10% का रिटर्न आपको 1 लाख रुपए देता है। देख रहे हैं फर्क? रिटर्न परसेंटेज तो सेम है, पर असली खेल तो आपकी शुरुआती पूंजी का है। तो अब इस पूरी बातचीत को एक नए नजरिए के साथ खत्म करते हैं। एक नए इन्वेस्टर के लिए शेयर बाजार का असली मकसद क्या होना चाहिए? तो आखिर में हमें शेयर बाजार को देखना कैसे चाहिए? देखिए, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये वेल्थ को एम्प्लीफाई करने यानी बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। लेकिन एक एम्प्लीफायर को भी काम करने के लिए एक मजबूत सिग्नल चाहिए होता है, और वो सिग्नल है आपकी हाई इनकम, जिसे आपने अपने स्किल से बनाया है। तो मैं ये विश्लेषण इसी एक सवाल के साथ आप पर छोड़ रहा हूं। एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बारे में सोचने से भी पहले खुद से पूछिए,
वो कौन सा स्किल है जिसमें आप महारत हासिल करेंगे, जो आपको इस बाजार में उतरने का अधिकार, आपका एंट्री टिकट कमा कर देगा। आपका असली काम वहीं से शुरू होता है।